अल्कोहल हमारे पास अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री में देखा हो तो दो टाइप्स हमारे पास मेजर हैं जो कि यूज होती हैं। एक को हम लोग मेथनॉल बोलते हैं, मेथनॉल, और दूसरा है एथनॉल। एथनॉल और मेथनॉल में एक जो बुनियादी फर्क है वो क्या है कि मेथनॉल का फार्मूला है CH3OH, एथनॉल का फार्मूला है C2H5OH। तो मेरा दूसरा लेक्चर अगर आप पिछले वाला सुने तो वो आप लोगों को ज्यादा उसमें क्लियर हो जाएगा। मैंने इसमें थोड़ी सी तमहीद मार दी थी। एथनॉल जो है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेथनॉल के ऊपर और इसको हम लोग एथनॉल बात करते हैं, ठीक है। तो मेथनॉल जो है, इनमें दोनों में जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे, आप लोग मुझे ये बताएं कि कौन से वाला पीने वाली अल्कोहल है, एथनॉल या मेथनॉल? इन दोनों में से कौन सी वाली है? ठीक है, एक के साथ मिथाइल ग्रुप है और दूसरे के साथ इथाइल ग्रुप है। मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, इन दोनों में से पीने के काबिल कौन सी है, एडिबल कौन सी है, ड्रिंकेबल कौन सी है? आप लोगों का गैस क्या है? इथेनॉल है सर। मिथानॉल पीने के काबिल है। हाँ, और कोई बताए जी। एक वोट फॉर मिथानॉल है जिसको हम लोग मिथानॉल बोलते हैं, मेथनॉल बोलते हैं, ठीक है। और कौन है? आंसर आप बताएं, कौन सी वाली पीने के काबिल? इथेनॉल। एथनॉल। एथनॉल, एक वोट एथनॉल के लिए है। और कौन बोलेगा? एथनॉल सर। एथनॉल, दो हो गए एथनॉल के लिए, ठीक है। और एथेनॉल है सर। एथनॉल है, तो ये तीन हो गए। एथनॉल, तो ज्यादा वोट हमारे पास एथनॉल के लिए हैं। जो बच्ची मेथनॉल कह रही है वो कभी भी मेथनॉल को हाथ न लगाए, क्योंकि मेथनॉल, जब भी आप मिथाइल ग्रुप की बात करते हैं, ये पॉइजनिंग काज करता है, ये पॉइजन है असल में। मेथनॉल जो होता है ये हम लोग रबिंग अल्कोहल के तौर पर यूज करते हैं, जिसको कि आप लोग आम जुबान में स्पिरिट बोलते हैं। ये वुड स्पिरिट होती है और ये एथनॉल को ही मिथाइलेट किया जाता है, यानी इसका ये इथाइल ग्रुप हटा के इसके साथ मिथाइल ग्रुप लगाया जाता है। जो पीने वाली शराब होती है दैट इज कॉल्ड एथनॉल या एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल जो है ये क्यों हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लेक्चर के अंदर इसकी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इसका टॉपिक आता है कि इसको पढ़ा जाए, क्योंकि हमारे पास एथनॉल जो है वो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के अंदर इसका बहुत ज्यादा रोल है। क्यों रोल है? ये बहुत सारे पाथवेज को इनहिबिट करता है, बहुत सारे पाथवेज को बाईपास करता है, और इसका रोल कहां कहां पे है वो अभी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। सो एथनॉल की बहुत सारी फॉर्म्स जो कि दूसरे मुल्कों में, पाकिस्तान में नहीं पी जाती, इस्लामी मुआशरे में इसको हराम कहा जाता है, लेकिन चूंकि ये दूसरे मुआशरों में पी जाती है, इसको हम लोग खुराक के तौर पे यूज करते हैं, इसको पीने के तौर पे पर यूज करते हैं। तो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिनके अंदर हमारे पास होता है बियर, वाइन, लाइक वोदका, ठीक है। सो इनके अंदर जो इनके जो नाम है, इनके ओरिजिन, और यानी ओरिजिन क्या है इनका, ये बने किस चीज से हैं, और इसके बाद ये कितने परसेंट ऑफ इथेनॉल इसके अंदर मौजूद है। लाइक बियर जो है तो ये बार्ले से होती है, बार्ले से बनाई जाती है। वाइन जो है तो ये ज्यादातर ग्रेप्स से बनाई जाती है। वोडका जो है तो ये पोटैटो से बनाई जाती है। इसका कार्बोहाइड्रेट से क्या ताल्लुक है? क्योंकि बार्ले के अंदर या ग्रेप्स के अंदर या पोटैटोस के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो जब कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, इस फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल बनता है, और अल्कोहल के बाद एसिटिक एसिड बनता है, जो कि आप लोग घरों में भी यूज करते हैं, जिसको हम लोग सिरका बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के बाद अल्कोहल बनता है, ठीक है।
इस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम्स और माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, जिस तरह के आप लोग यीस्ट बोलते हैं, ठीक है। इस दौरान में हमारे पास अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये आप लोगों के घरों में भी डेली यूज होता है। लड़कियां खसूसन रोजाना ये अमल करती हैं फर्मेंटेशन का। जब आप लोग आटा गूंथते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा कल्चर डाला जाता है। उस कल्चर को हम लोग यीस्ट बोलते हैं, खमीर बोलते हैं। जब आप उस खमीर को डालते हैं, असल में वो फर्मेंटेशन कर रहा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च की फर्मेंटेशन के बाद जो चीज पैदा होती है, दैट इज अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि आपकी रोटी को फ्लफी बना देती है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिलीज होती है तो वो पेड़े का साइज जो होता है, जो डो का जो साइज होता है, वो अपने साइज से इंक्रीज भी कर जाता है और वो चीज फ्लफी बन जाती है। अगर फर्मेंटेशन ना हो तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगी और वो चीज जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वो फ्लफी नहीं होगी। इसके अलावा बहुत सारी चीजों में आपको अल्कोहल का टेस्ट आता है, लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं है। जैसे कि हम लोग इसको मिल्क को फर्मेंट करते हैं। तो फर्मेंटेड मिल्क जो होता है, जिसको कि आप लोग लस्सी बोलते हैं, ठीक है, फर्मेंटेड मिल्क जो होता है, इसमें भी हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं। कौन से कार्बोहाइड्रेट की? लैक्टेज की, ठीक है, समझ आइए। यानी हमारे पास जो मिल्क का जो कार्बोहाइड्रेट है, हम लोग जिसको कि हम लोग लैक्टोज बोलते हैं, तो लैक्टोज की फर्मेंटेशन के बाद भी जो चीज पैदा होती है, दैट इज अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो उसके बाद जब आप उसको ज्यादा देर तक रखें, तो हम लोग कहते हैं ना कि भाई लस्सी पीने से खुमार आ जाता है, हमें नशा सा चढ़ जाता है। एक्चुअली दैट इज बिकॉज ऑफ द अल्कोहल जो आप लोग उसके अंदर कंज्यूम कर रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं, जैसे कि अगर आप लोग गन्ने का रस लें, गन्ने का रस थोड़ी देर रखें तो अपना कलर, अपना टेक्सचर, अपना जायका चेंज कर लेता है। दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन। दैट फर्मेंटेशन इज बिकॉज ऑफ दोस माइक्रोब्स प्रेजेंट इन दैट गन्ने का जूस, ठीक है। सो ये फर्मेंटेशन प्रोसेसेस जो हैं, ये सारे के सारे डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हैं। अब ये तो फर्मेंटेशन हो गई। मैंने आप लोगों को अल्कोहल के बारे में बताया, कार्बन डाइऑक्साइड बताया। जब ये अल्कोहल हमारी बॉडी के अंदर जाती है, जब ये अल्कोहल हमारी बॉडी के अंदर जाए इन द फॉर्म ऑफ बियर और दिस मिल्क और दिस कार्बोहाइड्रेट अल्कोहल, जिस तरीके से भी जाए, बियर से जाए, वाइन से जाए, वोडका से जाए, इसकी हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या कैसे मेटाबॉलिज्म हो रही है, ये डाइजेस्ट कैसे होती है, इसको हम लोग अभी देखते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कलेक्टिवली क्या कहेंगे? अल्कोहल मेटाबॉलिज्म। अब हम अल्कोहल को कंज्यूम करने जाएंगे। तो जब कोई बंदा अल्कोहल लेता है, तो ये अल्कोहल लेने के बाद ये हमारे गट से होते हुए हमारी हेपेटिक पोर्टल वेन से हमारे लिवर में चली जाती है। जब ये हमारे लिवर में जाएगी, तो इस लिवर के अंदर कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि इस अल्कोहल को मेटाबोलाइज करेंगे, और इसका एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, और इसके इंटरमीडिएट बाय प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, तो उनका बॉडी के अंदर क्या रोल है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो जब हम लोग अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल का जो सबसे बड़ा जो फायदा है, दैट इज कि ये उन मुल्कों में ज्यादा पी जाती है जहां पर के फैट्स ज्यादा लिए जाते हैं, जहां पर के फैटी डाइट बहुत ज्यादा होती है। जो लोग रॉ फैट्स ले रहे होते हैं इन फॉर्म ऑफ लाइक पोर्क और समथिंग लाइक, जो लोग समंदरों के करीब रहते हैं, वो लोग ऐसी फैटी किस्म की डाइट लेते हैं जिनको के ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। सो ये अल्कोहल, आप लोगों को मालूम होगा कि अल्कोहल फैट्स के साथ मिलके इसके अंदर सॉल्युबलाइज हो जाती है। तो सबसे पहला जो कि डाइजेशन में इसका रोल है कि अल्कोहल बॉडी के अंदर जो खुराक के जरिए, जो डाइट के जरिए हमारी बॉडी के अंदर फैट्स गए हुए थे, ये उनको सॉल्युबलाइज करके बॉडी का फौरन हिस्सा बना देती है। तो ज्यादा से ज्यादा फैट्स हमारी बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो अल्कोहल हमारी हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए अंदर लिवर में चली गई, तो लिवर के अंदर जो सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर जो साइटोसोल है, उन साइटोसोल्स के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं
इनको हम लोग साइटोसोलिक एंजाइम्स बोलते हैं। ये साइटोसोलिक एंजाइम्स होते हैं जो कि अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म करते हैं। वो साइटोसोलिक एंजाइम्स कौन कौन से हैं? Those cytosolic enzymes are 3 types. Number 1 is alcohol dehydrogenase. Number 2 is microsomal ethanol oxidizing system. इसको हम लोग ADH बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं MEOS। और नंबर 3 हमारे पास कुछ कैटालिसिस होते हैं जो कि इस अल्कोहल को मेटाबोलाइज करते हैं। सो ये 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर साइटोसोलिक एंजाइम्स होते हैं जो कि इसको अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और इसको मेटाबोलाइज करते हैं। एक और पॉइंट जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर देता जाऊं कि अल्कोहल की कंजम्पशन से हमारी बॉडी को कोई एनर्जी भी मिलती है या नहीं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एथेनॉल हमारी बॉडी को कितनी कैलोरीज देता है, कितनी कैलोरीज पर ग्राम, तो वो है 7 किलो कैलोरीज per gram of alcohol. यानी 1 gram of alcohol produce 7 kilocalories. Do you know how much is for carbohydrates? कितने for carbohydrates हैं? कोई बता सकता है? और कितने for fats हैं? और कितने for proteins हैं? per gram. यानी अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लें तो आपको कितनी किलो कैलोरीज मिलती हैं? मालूम है? 7 एथेनॉल से मिल रही हैं। कितनी कार्बोहाइड्रेट से मिलती हैं? 4। फैट्स से कितनी मिलती हैं? 9। प्रोटीन से कितनी मिलती हैं? 4। So 4 kilocalories, 9 kilocalories and 4 kilocalories. But for ethanol it is 7 kilocalories per gram. So ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग जहन में रखेंगे। साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म कौन कौन सी है? लिवर। लिवर इसका मेजर साइट है मेटाबॉलिज्म के लिए। अब अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म होती कैसे है, ये आप लोग इंपॉर्टेंट है इसका समझना। ये रिएक्शन याद रखें कि जब भी एथेनॉल हमारे लिवर में जाती है तो लिवर में एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये अल्कोहल को किस चीज में कन्वर्ट करता है? एसिटल्डिहाइड। किस में कन्वर्ट कर रहा है? एसिटल्डिहाइड में। ये एसिटल्डिहाइड फर्दर कन्वर्ट होता है किस में? एसीटेट। In the presence of same enzyme, it is also called alcohol dehydrogenase. इन दोनों रिएक्शन में एक चीज कॉमन है और वही चीज सबसे खतरनाक है। वो है, अगर आप लोगों को याद हो, वो है NAD आएगा और NADH प्लस H प्लस बनेगा। यानी ये एथेनॉल से 2 हाइड्रोजन लेगा और NAD से क्या बन जाएगा? NADH प्लस H प्लस। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है। इस रिएक्शन में भी यही काम होगा। NAD आएगा और NADH प्लस H प्लस बनेगा। समझ आई बात? सो ये वो पॉइंट है जहां पे कि एथेनॉल से एसिटल्डिहाइड बन रहा है और एसिटल्डिहाइड से एसीटेट बन रहा है विद द सेम एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। जो हमारे पास इसमें जो चीज निकल रही है NAD, NADH और NADH, यानी 2 NADH निकल रहे हैं।
ये NADH हमारे पास जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये देते हैं कि हमारे पास सेल्स के अंदर NADH की एलिवेशन शुरू हो जाती है। क्या हो जाता है? NADH की मिकदार ज्यादा हो जाती है। NADH जब ज्यादा हो जाएगा तो सेल में वो रिएक्शन जहां पे कि NAD रिक्वायर था वो खत्म हो जाएगा। यानी NAD जहां पे कि हमें ग्लाइकोलाइसिस में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जहां पे NAD रिक्वायर था वो इनहिबिट होना शुरू हो जाएंगे। यानी आप लोग अगर ग्लाइकोलाइसिस को खोलें और देखें कि ग्लाइकोलाइसिस में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जहां पे कि हमारे पास NAD से NADH बन रहा था, तो NADH तो यहां पर बनने शुरू हो गया। तो ये NADH अगर यहां पर आ गया तो NADH एलिवेट हो गया अपने लेवल से और NAD नहीं रहा। जब NAD नहीं रहेगा तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर वो पॉइंट्स, वो साइट्स जहां पे कि NAD रिक्वायर था वो प्रोवाइड नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से वो मेटाबॉलिज्म वहीं पर रुक जाएगा। समझ आई बात की? सो ये एक इसका मेजर पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें अंदर ही एक टेक्निकल पॉइंट जो कि मैं आप लोगों को बता दूं, जो कि सबसे बड़ा नुकसान है, वो सबसे बड़ा नुकसान यहां पर है। अगर आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस याद हो, ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट था वो था पायरुविक एसिड। ये तो सबको याद है। पायरुविक एसिड का जो फेट था वो क्या था कि वो आगे जाएगा TCA में, यानी क्रेब्स साइकिल में जाएगा, सबको याद है। लेकिन अगर एनेरोबिक कंडीशन होती है, यानी कि कंडीशन फेवरेबल नहीं है या मजीद ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन नहीं होनी, तो क्या होगा? ये पायरुविक एसिड आगे जाके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? लैक्टिक एसिड में। तो अगर आप रिकॉल करें तो आप लोगों को याद आएगा कि लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनाने में जो मेजर चीज थी वो क्या थी? NADH आता था और NAD बनाता था। समझ आई? तो ये जो NADH यहां पर बन रहे हैं ना, ये सारे के सारे यहां पर यूटिलाइज होने शुरू हो जाते हैं। तो पायरुविक एसिड से आगे क्रेब्स साइकिल की तरफ एनर्जी नहीं बनती, पायरुविक एसिड से आगे लैक्टिक एसिड की तरफ जाने शुरू हो जाता है। तो जब ज्यादा से ज्यादा लैक्टिक एसिड बनेगा तो मीन एनर्जी की फॉर्मेशन नहीं होगी। जब एनर्जी की फॉर्मेशन नहीं होगी, लैक्टिक एसिड बनता जाएगा, तो लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट करेगा एंड दैट विल कॉज लैक्टिक एसिडोसिस। तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिडोसिस शुरू हो जाएगा। ये लैक्टिक एसिडोसिस एक मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से कि बहुत ज्यादा परेशानियां बन सकती हैं। सो हमारे पास ये बात याद रखें कि एथेनॉल की मेटाबॉलिज्म जो सबसे बड़ा जो इसका नुकसान है वो ये है कि पायरुवेट क्रेब्स साइकिल की तरफ नहीं जा पाएगा। जब पायरुवेट क्रेब्स साइकिल की तरफ नहीं जाएगा तो आगे एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होगी और ये पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में जाकर कन्वर्ट होने शुरू हो जाएगा। ये लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में एक्युमुलेट होगा जिसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस शुरू हो जाएगी। सो दिस लैक्टिक एसिडोसिस इज अ बिग ट्रबल। ये मसल्स के अंदर, हमारे लिवर के अंदर ये पूरी जगह के ऊपर जाके एक्युमुलेट कर जाती है, जिसकी वजह से मसल एक्सेस और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है तो ये प्रोड्यूस होती है। सो सबसे बड़ा नुकसान जो इस NADH की प्रोडक्शन का था वो NADH इस रिएक्शन के अंदर आना। नासिर इकबाल जी, आप क्या कह रहे हैं? नासिर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? Any question? एक पॉइंट जो मैं यहां पर बताना चाहता हूं, वो ये है कि जो मैंने यहां पर बताया कि एथेनॉल से एसिटल्डिहाइड बनता है और एसिटल्डिहाइड से एसीटेट बनता है। आपको मालूम है कि अगर ये ये जो एसीटेट है, इसने अगर क्रेब्स साइकिल में जाना है, अगर इसको क्रेब्स साइकिल का हिस्सा बनना है, तो लिवर के अंदर एक एंजाइम मौजूद है जो कि इस एसीटेट को
एसिटाइल को ए में भी कन्वर्ट कर सकता है, एसिटाइल को ए, और ये एसिटाइल को ए बनेगा एक एंजाइम की मौजूदगी में, इसे कहेंगे एसीटेट काइनेज। तो ये जो एसीटेट है, ये एसिटाइल को ए इस तरीके से बन के, और फिर ये एसिटाइल को ए जाके आगे क्रेब्स साइकिल के अंदर अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो कि मैंने आप लोगों को 7 किलो कैलोरीज ऊपर बताई। तो अगर किसी एथेनॉल ने मेटाबॉलिक पाथवे को फॉलो करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तो वो इस तरीके से करेगा, एथेनॉल से एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड से एसीटेट, एसीटेट से एसिटाइल को ए, और ये एसिटाइल को ए फिर जाके क्रेब्स साइकिल का हिस्सा बन जाता है। You got my point? So ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए एथेनॉल मेटाबोलाइज होके हमें एनर्जी भी देता है। So अगर कोई एथेनॉल का पाथवे अगर जानना चाहता है कि वो किस तरीके से जाके कैलोरीज प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो इस मेथड को फॉलो करेगा। In the presence of which enzyme? Acetate kinase, और ये एंजाइम लिवर के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ स्लाइड्स के ऊपर बताता हूँ कि स्लाइड्स में हमारे पास कैसे ये चीज, मैंने आप लोगों के लिए कुछ मेडिकल कंडीशंस बताई हुई है, वो मेडिकल कंडीशंस ये हैं। ये मैं अपनी स्लाइड्स ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि अल्कोहल से जो एसिटल्डिहाइड बन रहा है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से, और फिर एसिटल्डिहाइड से NADH और H बन रहा है, और फिर एसिटिक एसिड बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, many enzymes, for example several involved in gluconeogenesis and fatty acid oxidations, are sensitive to the product inhibited by NADH। तो जितने भी ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर वो प्रोसेसेस और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में जहां पे के NADH रिक्वायर था, NAD रिक्वायर था, वो NADH की एलिवेशन की वजह से इनहिबिट हो गया। यानी वहां पर जो NAD चाहिए था वो यहाँ पर कंज्यूम हो गया, इसलिए वो प्रोसेसेस नहीं हो सकते। Thus, during alcohol metabolism, these pathways are inhibited, and fostering hypoglycemia and accumulation of the hepatic triglyceride, fatty liver, are consequences of the alcohol ingestion. Lactate can accumulate because of the inhibition of the lactate dehydrogenase, lactate gluconeogenesis, and can result in the metabolic acidosis. ये एक पॉइंट जो कि कल जिसके ऊपर हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया था, वो पॉइंट ये है कि ये देखें, ये एक पिक्चर आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही होगी। ये जो पेशेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये थायमिन डेफिशिएंसी वाले हैं। इनको जो डिजीज है इसको बोलते हैं बेरीबेरी। असल में जो इसकी जो वजह है वो ये है कि अल्कोहल चूंकि ऐसी चीजें जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज होकर हमारी बॉडी का हिस्सा बन रही होती हैं, जिनमें के मुख्तलिफ किस्म के वाइटामिन हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, जिनमें विटामिन B1 यानी थायमिन है, पायरोडॉक्सिल है और फोलेट है। ये वो विटामिन हैं जो कि हम लोग अपनी डाइट में ले रहे होते हैं। अगर हम लोग डाइट लें और उसके अंदर थायमिन है या पायरोडॉक्सिल है या फोलेट है, तो वो बजाय इसके कि हमारी बॉडी का हिस्सा बने, वो हमारी बॉडी से एज सच निकल जाता है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। जब वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक डेफिशिएंसी बनती है, इट इज कॉल्ड थायमिन डेफिशिएंसी। अल्कोहलिज्म एंड थायमिन डेफिशिएंसी, यानी वो लोग जो कि अल्कोहलिक्स होते हैं, वो जब अल्कोहल पीते हैं तो वो विटामिन्स जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं और वो बॉडी का हिस्सा बनते हैं थ्रू वाटर, वो वाटर का हिस्सा, चूंकि वाटर नहीं होता, अल्कोहल होती है, तो वो वैसे का वैसा बॉडी से निकल जाते हैं और वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। दैट्स व्हाई दैट अल्कोहलिज्म कॉज बेरी। और जो सिम्टम्स हैं इसके, वो है सिम्टम्स ऑफ मॉडरेटली सिवियर थायमिन डेफिशिएंसी इंक्लूड मेंटल कंफ्यूजन, बंदा मेंटल कंफ्यूजन में चले जाता है, एथेक्सिया
एटेक्सिया ये है कि उसकी वॉकिंग बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे कि आप देखते हैं कि जर्की शर्की सी उसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्थेल्मोप्लीजिया में मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लगाई हुई है। ये पिक्चर है कि जिसमें के दोनों आईज की जो कोऑर्डिनेशन है वो बराबर नहीं होती, यानी एक सीट में देख रही है, बास टाइम पे दोनों आंखें घूम जाती हैं, बास टाइम दोनों आंखें अंदर रेटिना अंदर की तरफ जाने लग पड़ता है। तो दिस सेट ऑफ सिम्टम इज कॉल्ड वेर्निके-कॉर्सैकोफ सिंड्रोम। इसको वेर्निके-कॉर्सैकोफ सिंड्रोम बोलते हैं। मेरे पास क्योंकि टाइम कम है इस वजह से मैं नेक्स्ट जाता हूं, ठीक है। अल्कोहल एंड फोलेट डेफिशिएंसी, मैंने जैसे आप लोगों से कहा कि फोलेट की डेफिशिएंसी, क्योंकि फोलेट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, फॉलिक एसिड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, सो अप टू 40% ऑफ द हॉस्पिटलाइज्ड अल्कोहलिक्स आर एस्टिमेटेड टू हैव मेगालोब्लास्टिक एरिथ्रोपोइसिस। इनको जो बीमारी है उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एरिथ्रोपोइसिस ड्यू टू द फोलेट डेफिशिएंसी. Alcohol appears to interfere directly with the folate absorption, and alcoholic cirrhosis impairs storage of this nutrient. ये एक पिक्चर है जो कि आप देखें कि एथेनॉल पोर्टल वेन के जरिए हमारे लिवर में जा रही है, लिवर में एथेनॉल एसिटिल्डिहाइड और फिर एसीटेट के अंदर, और फिर यही एसीटेट जाके हमारे हार्ट की तरफ भी, हमारे ब्रेन की तरफ भी, और ये देखें कितनी चीजें इससे इनहिबिट हो गई हैं। देखें यहाँ पर ये मसल जो है ये दोबारा ग्लूकोज और यहाँ पर लैक्टिक एसिड की कम्युलेशन हो रही है, देखें लैक्टेट कम्युलेट हो जाता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें जो है तो इस एथेनॉल की इंजेक्शन की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। सो टाइम 1 मिनट से लेस है। मैं आप लोगों को कुछ मटेरियल प्रोवाइड करता हूं, उस मटेरियल में आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स जो कि मैं अभी इस लेक्चर के दौरान नहीं बयान कर सका, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं आप लोग उसमें देखें। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मैंने आप लोगों को जस्ट एक हिंट दे दिया है कि कैसे ये NADH इनहिबिट करता है, वो मैं आप लोगों को अभी कुछ पिक्चर सेंड करूंगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी वो बात। और वो रिसोर्सेज मेरे पास डायग्रामेटिक मौजूद है, यहाँ पर मैं PPT में नहीं लगा सका। सो आप लोगों को उम्मीद है कि अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म समझ आई होगी। जिसको नहीं समझ आई वो हमारे साथ मेरे साथ प्राइवेट रब्ता करने में, ठीक है। ओके, स्टॉप शेयरिंग एंड एंड क्लास।